Assalamualaikum class 7th. Hope you all are fine. We are doing unit 11, last unit of the novel We Leave the Island. In this unit, Robinson and the captain got his ship back. They attacked their enemies who were on the ship, who were already on the ship. जो शिप पे पहले से enemies मौजूद थे, जो seamen, उन पे उन्होंने अटैक किया and उनके लीडर को, the leader who was killed, and they have now got their ship back. Let's see what is next. I slept well. Who slept well? Robinson. Now he is speaking. And woke only when I heard the sound of a gun. Where did he sleep? He slept on the shore. He was waiting for the signal from the captain. Captain has fired 7 guns and has given him signal that they have rescued the ship. They have got the ship back. कैप्टन ने उसको सिग्नल 7 गन्स फायर करके बताया कि शिप उन्होंने वापस ले ली है, तो वो सुकून की नींद सोया उस रात. गेटिंग टू माई फीट आई हर्ड अ मैन कॉलिंग मी बाय माई नेम ऑफ गवर्नर. अपनी टांगों पे जैसे ही खड़ा हुआ, यानी जैसे ही सुबह उठा, उसने ख़ुद को सुना अपना नाम बुलाते हुए किसी को. उसका नाम रॉबिन्सन लेते हुए नहीं, गवर्नर कह के कोई उसको बुला रहा था जैसे ही वो सुबह उठा. It was the captain. Captain was calling him by the name of governor. When I climbed to the top of the hill, there he stood waiting for me. जब वो हिल पे जो उसके केव के बाहर थी, टॉप क्लाइम करके गया टॉप पे, तो उसने देखा कि वहाँ पर वो उसका खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था, कैप्टन रॉबिन्सन का. He pointed to the ship and put his arms round me. So he might have hugged him. उसको हग किया होगा और शिप की तरफ पॉइंट आउट किया कैप्टन ने. There is your ship, for it is all yours, and we who sail it will follow your orders. Now captain is saying to the governor, to Robinson, that the ship is yours because the captain is crediting Robinson. Captain Robinson को credit कर रहा है कि it is all because of you that they were rescued and they could गेट देयर शिप बैक. वो अपनी शिप वापस हासिल कर सके, उसका क्रेडिट वो रॉबिन्सन को दे रहा है. और क्रेडिट देते हुए उसको कहता है कि ये शिप तुम्हारी है, इट इज़ ऑल योर्स, एंड वी हु सेल, जो इस शिप को सेल करेंगे यानी जो इस शिप को चलाएंगे, वो तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे. आई लुक्ड एंड देयर वॉज द शिप लिटिल मोर देन हाफ अ माइल फ्रॉम द शोर. जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ वाकई एक शिप मौजूद थी, हाफ माइल फ्रॉम द शोर से दूरी पे, हाफ माइल की दूरी पे. दे हैड ब्रॉट इट ऑलमोस्ट ऑपोजिट द माउथ ऑफ द लिटिल स्ट्रीम. जिस स्ट्रीम के बारे में इसमें जिक्र होता रहा है, उस स्ट्रीम के ऑपोजिट साइड पे वो शिप ले गए थे. एज द टाइड वॉज अप, द कैप्टन हैड ब्रॉट हिज बोट इन नियर द प्लेस वेयर आई हैड फर्स्ट लैंडेड विद माई राफ्ट्स. सो द फ्लो ऑफ वाटर वॉज अप, यानी बहुत तेज़ी से बह रहा था. तो कैप्टन अपनी बोट उस जगह के करीब ले आया था जहाँ पर रॉबिन्सन ने पहली दफ़ा लैंड किया था. आई नाउ सॉ दैट आई वॉज फ्री. आई could leave the island. Everything was easy. Now he is free. He thinks that he can now easily leave the island. And I had a good ship ready to take me anywhere I wanted to go. और उसके पास अब एक शिप भी आ चुकी थी जो कि उसको कहीं भी ले जा सकती थी अब. My feelings were almost too strong for me. For some time I was unable to speak. The captain held me by my arms or I would have fallen to the ground. उसकी फीलिंग्स अपने लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो इतना खुश था कि खुशी से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था. कैप्टन ने उसको उसके आर्म से पकड़ा, रॉबिन्सन को. अगर ना पकड़ा होता तो वो शायद ज़मीन पे गिर जाता. कि नाउ ही इज़ एबल टू गो बैक और टू गो एनीवेयर ही वांट्स टू गो. The captain saw how I felt. He at once pulled a bottle out of his pocket and gave me some brandy, which he had brought for me. कैप्टन ने उसकी हालत देखी कि रॉबिन्सन खुशी से या फिर एक्साइटमेंट से उसकी हालत कैसी है, तो उसने अपनी पॉकेट में से एक ब्रांडी, यानी कि जो कि एक शराब है, शराब की बोतल निकाल के जो कि वो रॉबिन्सन के लिए लाया था उसको दी. आफ्टर आई हैड ड्रंक सम आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुक्ड आउट एट द सी. जब वो उसने पी ली उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर बैठ गया
और समुंदर को देखता रहा। After a while I began to feel better, but it was some time before I could speak. थोड़ी देर बाद उसको अच्छा फील हुआ, थोड़ा बेटर फील हुआ कि वो किसी बात करने के काबिल हुआ, उसकी सोचें ज़रा ख़त्म हुई। I thanked the captain, telling him that I looked upon him as a man sent from heaven to save me. कैप्टन का शुक्रिया अदा किया उसने और उसको बताया कि वो उसको इस नज़र से देखता है कैप्टन को कि कोई आदमी जन्नत से उसकी मदद के लिए, उसको सेव करने के लिए भेजा गया हो, यानी खुदा की तरफ से कोई भेजा गया हो। आई डिड नॉट फॉरगेट टू थैंक गॉड, और उसने खुदा को भी शुक्र अदा करना भी नहीं भूला। ऑल्सो हु हैड प्रोवाइडेड फॉर ऑल माई नीड्स ऑन दिस आइलैंड एंड फ्रॉम whom all help must come. यानी Robinson thinks that he thanked God because he was all alone on the island and there was nobody with him. There was nothing to eat, there was nothing to wear, no place to live in, but God had provided him with all these things. God had made everything easy for him. That is why he thanked God. I left the island, taking my faithful servant Friday with me. Finally he leaves the island. Island छोड़ दिया उसने और अपने लॉयल सर्वेंट फ्राइडे को साथ ले गया। सो दैट आई वुड रिमेंबर माई स्टे देयर आई ऑल्सो टुक द लार्ज गॉड स्किन कैप आई हैड मेड। ही वॉन्टेड टू रिमेंबर हिज स्टे ऑन द आइलैंड। वो याद रखना चाहता था जो वक्त उसने आइलैंड पे गुजारा था, तो वो अपने साथ जो गोड स्किन की कैप बनाई थी उसने वो ले गया। माई अम्ब्रेला एंड माई पैरेट। गोड स्किन कैप, अपनी अम्ब्रेला और अपने पैरेट को भी साथ ले गया। द मनी आई हैड फाउंड हैड टर्न ब्लैक एंड लुक्ड हार्डली लाइक सिल्वर एट ऑल। जो मनी उसने अपने स्टे के पहले कुछ दिन में शिप पे, जो उसकी शिप रैक हो गई थी, उस शिप पे जो उसने ढूंढी थी वो ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुकी थी और बिल्कुल भी मुश्किल से ही उसमें कुछ सिल्वर लग रहा था। बट आई डिड नॉट फॉरगेट टू टेक इट विद मी, बट स्टिल वो उस ब्लैक मनी को भी अपने साथ ले गया। वी सेल्ड अवे ऑन 19th December 1686। यानी वहाँ से दे लेफ्ट द आइलैंड, दे स्टार्टेड सेलिंग टूवर्ड्स इंग्लैंड ऑन 19th December 1686। 19 दिसंबर 1686 को उन्होंने सेल करना यानी अपनी जर्नी, अपना वॉयज टूवर्ड्स इंग्लैंड स्टार्ट किया। आई हैड बीन ऑन द आइलैंड 27 years 2 months and 19 days। आइलैंड पे वो 27 years 2 months और 19 days रहा। That's all. We are done with our novel. We have completed our novel Robinson Crusoe. In the next lecture, we will do the exercise of the unit and question answers. That's all for today.